Good morning, dear students. Now you are very much familiar to me, myself, Dr. Suman Sharma. You know, students, in earlier 4 to 5 lectures, we have studied the topic organic synthesis via enolates and its various parts. Today is the last lecture which concern organic synthesis via enolates. So students, now I start the today's topic and it is an enamines, that is alkylation and acylation of enamines. Enamines क्या होते हैं? An enamine is an unsaturated compound derived by the condensation of an aldehyde or ketone with a secondary amine. Enamines are versatile intermediate, right? ये हमने स्ट्रक्चर दे रखा है, जनरल स्ट्रक्चर ऑफ enamine. यहाँ पर इस रिएक्शन के अंदर हम क्या शो कर रहे हैं? कंडेंसेशन टू गिव एन enamine, राइट? यहाँ पर इट्स अ सैचुरेटेड एमीन. इसकी जब रिएक्शन होती है सैचुरेटेड कीटोन के साथ में, साइक्लिक सैचुरेटेड कीटोन के साथ में पानी निकलता है और यहाँ पर enamines फॉर्म होता है. द वर्ड enamine इज डिराइव्ड फ्रॉम द अफिक्स इन used as the suffix of alkene, right? And the root is amine. यहाँ पर जो alkene है उसका जो अफिक्स है उसको तो हम इन काम में लेते हैं और जो बेस इसका जो रूट है वो है अमीन, इसलिए इसका जो नाम है वो enamine पड़ा. अब this can be prepared with enol, which is a functional group containing both alkene and alcohol, right? Amines are considered to be nitrogen analogues of enol. enol के नाइट्रोजन एनालॉग होते हैं जिसे हम enamines का नाम देते हैं. If one of the nitrogen substituents is a hydrogen atom, it is the tautomeric form of an amine, right? And this usually will rearrange to the amine. However, there are several exceptions such as aniline. The enamine-amine tautomerism may be considered analogous to the keto-enol tautomerism, जो कि हम लास्ट लेक्चर्स के अंदर पढ़ चुके हैं. In both cases, a hydrogen atom switches its location between the heteroatom like oxygen or nitrogen and the second carbon atom, right? तो enamines जो है it is a basically जो है ये इंटरमीडिएट होता है, ठीक है ना? यहाँ पर जो है enamines जो है that is इंटरमीडिएट प्रोडक्ट और फाइनली वो इमीन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है. फिर enamines are both good nucleophiles and good bases. ये जो है इनका जो न्यूक्लियोफिलिक करेक्टर है वो भी अच्छा होता है और ये एक अच्छे बेस की तरह बिहेव करते हैं. Their behavior as carbon based nucleophile is explained with reference to the following resonance structure, ठीक है ना? इनका जो गुड जो न्यूक्लियोफिलिक बिहेवियर है वो हम इस स्ट्रक्चर के द्वारा बता सकते हैं. यहाँ पर नाइट्रोजन जो है इट इज़ पॉजिटिवली चार्ज और ये जो है आपका यहाँ पर जो कार्बन है दैट इज़ नेगेटिवली चार्ज. तो इट बिहेव्स अ गुड न्यूक्लियोफिलिक न्यूक्लियोफाइल, ठीक है ना? ये और ये है इसकी जो है रेजोनेटिंग फॉर्म है. यहाँ पर जो नाइट्रो ये जो डबल बॉन्ड है इसका यहाँ से शिफ्ट होकर इस पोजीशन पर आ जाता है. तो ये जो है हमने इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर शो कर रखा है. एज प्रीवियसली सीन एल्डिहाइड एंड कीटोन्स रिएक्ट विथ 2 डिग्री अमीन्स टू रिवर्सिबली फॉर्म enamines, ठीक है ना? यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं
कि ये कोई भी जो है एल्डिहाइड और कीटोन है, इससे हमको 2 डिग्री जो है वो इनामीन मिलता है। ठीक है ना, ये रिएक्शन हमने दे रखी है, इट इज़ अ इनामीन। और यहाँ पर ये 2 अमीन के साथ जब रिएक्ट होती है एल्डिहाइड या कीटोन की, तो इनामीन फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और ये जो रिएक्शन है इट इज़ रिवर्सिबल रिएक्शन, राइट। यहाँ पर हमने ये शो कर रखा है रिवर्सिबल। ठीक है, इट इज़ इनामीन, वापस जो है ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, ये 2 एमीन बन जाता है और यहाँ पर ये जो है एल्डिहाइड होता है, राइट। Enamines act as nucleophile in a fashion similar to enolates. Because of this, enamines can be used as synthetic. Enamines act as a nucleophiles in a fashion similar to enolates. Right? ये अभी हम बता चुके हैं. Because of this, enamine can be used as synthetic equivalents as enolates in many reactions. ठीक है, अब हम यहाँ पर इन रिएक्शंस को बता सकेंगे और ये जो रिएक्शंस है वो कितने स्टेप में फॉलो होती हैं। दिस प्रोसेस रिक्वायर्स 3 स्टेप्स। ठीक है, यहाँ पर 3 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ इनामीन, सबसे पहले इनामीन का फॉर्मेशन होता है। सेकंड है रिएक्शन विद एन इलेक्ट्रोफाइल टू फॉर्म एन इमीनियम सॉल्ट। ठीक है ना, सेकंड में क्या होता है कि इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्शन होती है और इमीनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। और थर्ड स्टेप के अंदर हाइड्रोलिसिस ऑफ द लिथियम सॉल्ट टू रिफॉर्म द एल्डिहाइड और कीटोन। हाइड्रोलिसिस होता है इस इमीनियम सॉल्ट का और फाइनली एल्डिहाइड या कीटोन बन जाता है। तो ये 3 स्टेप्स इसमें फॉलो होते हैं। Some of the advantages of using an enamine over and enolates are enamines are neutral and easy to prepare and usually prevent the overreaction problems plagued by enolates. These reactions are generally known as the Stork-enamine reaction after Gilbert-Stork of कोलंबिया यूनिवर्सिटी हु ओरिजिनेटेड द वर्क। ठीक है ना, ये जो रिएक्शन है दिस इज़ गिलबर्ट स्टॉक ने दी थी और इस रिएक्शन को हम आगे पढ़ेंगे कि स्टॉक इनामीन रिएक्शन क्या होती है। फिर यहाँ पर आता है कि ईजियर न्यूट्रल ईजियर टू प्रिपेयर एंड यूजुअली प्रिवेंट द ओवर रिएक्शन टू प्रॉब्लम्स प्लॉग द enolates. These reactions are generally known as the Stork-enamine reaction after Gilbert-Stork of Columbia University who originated the work. ये इसका पूरा हमने मैकेनिज्म बता रखा है। इस रिएक्शन को Stork-enamine रिएक्शन का भी नाम देते हैं और यहाँ पर जो है वो ये न्यूक्लियोफिलिक जो है कार्बन हमने यहाँ पर शो कर रखा है। ठीक है, उसके बाद में इस रिएक्शन के अंदर टिपिकली वी यूज़ द फॉलोइंग 2 डिग्री अमीन्स फॉर इनामीन रिएक्शन। यहाँ पर हम 2 डिग्री जो है वो अमीन्स को यूज़ में लेते हैं जो कि इनामीन रिएक्शन के अंदर फॉलो होते हैं। ये एग्जांपल हमने ले रखा है, इट्स अ पायरोलिडीन, ये है पिपरीडीन और ये है मॉर्फोलिन, राइट। यहाँ पर 2 जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव जो है कंपाउंड्स है, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। यहाँ पर केवल नाइट्रोजन है और यहाँ पर भी केवल नाइट्रोजन है। तो ये 3 एग्जाम्पल जो है वो 2 एमीन्स के हैं। फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि इनामीन्स है ना, इनामीन्स एंड इमीन्स शिफ्ट बेसिस, इनको इनामीन्स को हम शिफ्ट बेसिस भी कहते हैं। Recall primary amines react with carbonyl compound to give shift bases। ठीक है ना, amines R N डबल बॉन्ड CR2। यहाँ पर ये है प्राइमरी अमीन, इट्स अ रिएक्शन विद एसिटाल्डिहाइड react with aniline, it's a reversible reaction, formation of imine take place and it is a shift base and removal of water take place। ठीक है, पानी निकल जाता है। फिर बट ये तो हमने देखा कि प्राइमरी अमीन के साथ में रिएक्शन हुई है एसिटाल्डिहाइड की, तो हमको शिफ्ट बेस या इमीन मिलता है। सेकेंड जो इसमें पार्ट है इसके अंदर हम क्या देखते हैं कि बट सेकेंडरी अमीन्स रिएक्ट टू गिव इनामीन्स। जब यही रिएक्शन जो है वो सेकेंडरी अमीन के साथ करी जाती है तो इनामीन्स बनते हैं। यहाँ पर ये हमने साइक्लोहेक्सिनोन ले रखा है, इट इज़ अ सैचुरेटेड साइक्लिक कंपाउंड।
इसकी रिएक्शन जब पिपरीडीन के साथ करी जाती है, पिपरीडीन इज़ अ सेकेंडरी अमीन, तो हमको इनामीन मिलता है। ठीक है, यहाँ पर किसका, एनामीन का फॉर्मेशन होता है और पानी निकल जाता है। राइट, नाउ कम टू द नेक्स्ट रिएक्शन। फिर यहाँ पर हम देख रहे हैं, जो कि हमने अपने टॉपिक के अंदर दिया है, कि एल्काइलेशन ऑफ इनामीन्स क्या होता है। इनामीन्स का एल्काइलेशन जब अल्फा पोजीशन पर होता है तो किस तरह का प्रोडक्ट बनता है। द वैल्यू ऑफ इनामीन्स इज दैट द बीटा कार्बन इज न्यूक्लियोफिलिक। राइट, इनामीन्स अंडरगो एसेंट टू रिएक्शंस विद मिथाइल एंड 1 हेलो एल्कीन्स, अल्फा हेलो कीटोन्स एंड अल्फा हेलो एस्टर्स। ठीक है, यहाँ पर ये जो है अल्फा पोजीशन का मतलब ये है कि यहाँ पर अल्फा हेलो एस्टर्स एंड अल्फा की हेलो कीटोन्स जो है वो काम में लेते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ द इनामीन्स विद 1 इक्विवेलेंट ऑफ 2 अल्काइलेटिंग एजेंट गिव्स एन इमीनियम हैलाइड। ठीक है, यहाँ पर ये फॉर्मेशन ऑफ इमीनियम हैलाइड टेक प्लेस एंड इट इज़ अ रेसिमिक मिक्सचर। राइट, ये रिएक्शन हमने शो कर रखी है। द मॉर्फोलिन इनामीन ऑफ साइक्लोहेक्सिनोन, इट्स रिएक्ट विद 2 ब्रोमोप्रोपेन, और इसको हम एल्काइल ब्रोमाइड भी कह सकते हैं। एसेंट टू मैकेनिज्म होता है, तो यहाँ पर इमीनियम ब्रोमाइड बनता है और ये एक रेसिमिक मिक्सचर है। फिर कंपेयर मैकेनिज्म ऑफ एसिड कैटेलाइज्ड एल्डोल एंड इनामीन, यहाँ पर हमने मैकेनिज्म बता रखा है। ठीक है, इससे जो है ये रेसिमिक मिक्सचर जो है वो फॉर्म हुआ है और ये एसिड कैटेलाइज रिएक्शन है। यहाँ पर ये रिएक्शन क्या बता रही है, द मॉर्फोलिन इनामीन ऑफ साइक्लोहेक्सिनोन, इसकी रिएक्शन हमने जब करी है 2 ब्रोमोप्रोपीन्स के साथ में, इट इज़ अ एलाइल ब्रोमाइड, एसेंट टू मैकेनिज्म से यहाँ पर इमीनियम ब्रोमाइड बन गया एंड इट्स अ रेसिमिक मिक्सचर, जिसको कि हम अभी पहले वाली स्लाइड के अंदर भी बता चुके हैं, लेकिन यहाँ पर हमने इसका ये मैकेनिज़्म बता रखा है। मैकेनिज़्म के अंदर जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि ये जो रिएक्शन है ये एसिड कैटेलाइज्ड रिएक्शन होती है, जिससे हमको रेसिमिक मिक्सचर मिलता है। राइट, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि एल्काइलेशन क्या होता है इनामीन्स का। ठीक है, हाइड्रोलिसिस ऑफ द इमीनियम हैलाइड गिव्स एन alkylated aldehyde और कीटोन। राइट, इट्स अ alkylation ऑफ इनामीन्स। यहाँ पर हम ये बता रहे हैं कि जब इमीनियम हैलाइड उसका हाइड्रोलिसिस होता है तो हमको alkylated कीटोन्स या एल्डिहाइड मिलते हैं। ओवरऑल प्रोसेस इज टू रेंडर द अल्फा कार्बन्स ऑफ कीटोन न्यूक्लियोफिलिक इनफ सो दैट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैन अकर। ठीक है, यहाँ पर जो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टेक प्लेस होती है। ठीक है, तो वो तो हमने पढ़ा था एल्काइलेशन। अब हम देखते हैं कि एसाइलेशन क्या होता है इनामीन्स के अंदर। ठीक है, इनामीन्स एसाइलेशन एट अल्फा पोजीशन, अल्फा पोजीशन पर एसाइलेशन से क्या बनता है। इनामीन्स अंडरगो एसाइलेशन व्हेन ट्रीटेड विद एसिड क्लोराइड एंड एसिड एनहाइड्राइड। ठीक है, एसाइलेशन के अंदर रिएक्शन किसके साथ होती है, एसिड क्लोराइड या एसिड एनहाइड्राइड के साथ में होती है। यहाँ पर हमने इसको शो कर रखा है कि जब इनामीन्स जो है वो रिएक्ट करते हैं एसिटाइल क्लोराइड के साथ में, कुड दिस बी मेड वाया अ क्रॉस क्लेजन फॉलोड बाय डीकार्बोक्सिलेशन। ठीक है, ये हमने यहाँ पर एल्यूमिनियम जो है क्लोराइड बनता है, जब इसका जो है हाइड्रोलिसिस होता है इन प्रेजेंस ऑफ HCl, तो यहाँ पर 2 एसिटाइल साइक्लोहेक्सिनोन बनता है एंड इट इज़ ऑल्सो अ रेसिमिक मिक्सचर। राइट, फिर इनामीन ऑल्सो पार्टिसिपेट इन माइकल रिएक्शंस। ठीक है ना, एनामीन्स का जो है वो माइकल रिएक्शन के अंदर भी पार्टिसिपेशन होता है। यहाँ पर हमने इस रिएक्शन को बता रखा है। ये क्या है, पायरोलिडीन इनामीन ऑफ साइक्लोहेक्सिनोन। फर्स्ट जो है रिएक्शन CH2 डबल बॉन्ड CH के साथ हाइड्रोलिसिस होता है इन प्रेजेंस ऑफ HCl। यहाँ पर हमको रेसिमिक मिक्सचर मिलता है। राइट, तो इट इज़ अ
टाइप ऑफ माइकल रिएक्शन, राइट। अब हमने जो शुरू में पढ़ा था कि स्टोर्क इनामीन रिएक्शन क्या होती है, ठीक है ना। सिंथेसिस ऑफ इनामीन्स, स्टोर्क इनामीन रिएक्शन। एल्डिहाइड एंड कीटोन्स रिएक्ट विद सेकेंडरी एमीन्स टू फॉर्म इनामीन्स, ठीक है। जब एसिड और एल्डिहाइड की ऐसे एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्शन सेकेंडरी एमीन के साथ करी जाती है तो इनामीन्स बनते हैं। साइक्लिक एमीन्स आर ऑफन यूज्ड, यहाँ पर हम साइक्लिन एमीन्स को भी यूज़ में ले सकते हैं। द रिएक्शन इज़ कैटेलाइज्ड बाय एसिड, जो ध्यान में रखने वाली बात है कि जो रिएक्शन होती है वो एसिड कैटेलिसिस की प्रेजेंस में होती है। रिमूवल ऑफ वाटर डिराइव्स इनामीन फॉर्मेशन टू कंप्लीशन, पानी के निकलने से जो है इनामीन बनता है और रिएक्शन जो है कंप्लीट हो जाती है। इसलिए हमने यहाँ पर रिएक्शन को बता रखा है। एल्डिहाइड रिएक्ट्स विद 2 डिग्री एमीन, ठीक है ना, इट्स गिव इंटरमीडिएट, और यहाँ पर इनामीन्स फॉर्मेशन हो जाता है और पानी निकल जाता है। ये हमने कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, पिछली वाली स्लाइड्स के अंदर भी हमने बताया था इसको। इट्स पायरोलिडीन, पिप्रिडीन एंड मॉर्फोलिन, ये ऑल दीज आर 2 डिग्री एमीन्स, राइट। ये हमने यहाँ पर इसको शो कर रखा है, ठीक है ना। इट इज़ अ इनामीन, फॉर्मेशन ऑफ इनामीन, राइट। फिर इनामीन्स हैव अ न्यूक्लियोफिलिक कार्बन एंड आर द इक्विवेलेंट ऑफ कीटोन्स एंड एल्डिहाइड इनोलेट, राइट। द नाइट्रोजन ऑफ इनामीन इज ऑल्सो न्यूक्लियोफिलिक, यहाँ पर जो इनामीन्स का जो नाइट्रोजन है इसका करेक्टर भी न्यूक्लियोफिलिक होता है। ये हमने इस के अंदर ये जो दोनों हैं वो आपस में, जो ये दोनों हैं वो एनालोगस हैं, राइट। तो ये जो है स्टोर्क रिएक्शन कहलाती है, राइट। थैंक यू स्टूडेंट्स।